हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का चैप्टर 3.3 का पार्ट 2। इससे पहले के पार्ट में हमने कुल 5 प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें लगभग 15 खंड थे, यानी 15 छोटे छोटे पार्ट थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो अगर आपका कोई भी प्रश्न किसी एक प्रश्नावली में या किसी एक पार्ट में नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वो दूसरे पार्ट या दूसरे प्रश्नावली में हो, क्योंकि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो कई किताबों से मिला करके प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ताकि हम लोग का जो प्रदर्शन हो परीक्षा में वो और भी बेहतर हो। तो इसलिए धैर्य बना करके रखिए, कहीं ना कहीं आपके जो भी प्रश्न हैं पूरा चैप्टर ख़त्म होते होते मिल ही जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को लगाना। ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है कुल 4 पार्ट हैं। देखो, हर एक पार्ट को आपको विलोपन और प्रतिस्थापन से दोनों लगाना है, यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है, और फिर बताना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या अच्छा लगता है आपको लिखना है कि आपको मतलब विलोपन पसंद है, प्रतिस्थापन पसंद है, लेकिन लगाना है दोनों विधियों से। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सफ़र आसान है, हिम्मत बना के रखिए। पहला प्रश्न है, मतलब पहला पार्ट है इसका, x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और 2x - 3y = 4 इक्वेशन सेकंड। पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से। वहाँ कहा पहले विलोपन से लगाओ। अब विलोपन विधि में पता है ना क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को गायब करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? उनका कोफिशिएंट बराबर करके। शायद ये बात आपको पता ही होगा। तो अगर यहाँ x + y है और यहाँ 2x - 3y, अगर आप x को हटाना चाहोगे तो x का कोफिशिएंट भी आपको 2 करना होगा, y हटाना चाहोगे तो y का कोफिशिएंट आपको 3 करना होगा। तो जिसको मर्जी उसको हटा दो। चलो हम x को हटाते हैं। तो जब x को हटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, एक में क्या करेंगे 2 से गुणा करके। अब देखो, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और जब वेरिएबल का कोफिशिएंट और चिन्ह दोनों एक जैसा हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे करके समीकरण 2 से घटाने पर, या समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिख दें समीकरण 2 को घटाने पर। तो क्या हुआ, इसमें हमको 2 का गुणा करना है तो कर दो पहले। तो हो जाएगा 2x + 2y = 10। मान लो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हमने क्या लिखा कि 2 से गुणा करके उसमें से समीकरण 2 को घटाना है। तो इसमें से किसको घटाना है, 2 को। तो 2x - 3y = 4। अब घटाते हैं तो चिन्ह नीचे का चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस। तो ये 2 हो गया ख़त्म, और यहाँ 3 और ये 2 दोनों जुट के हो जाएंगे 5, क्योंकि इस चिन्ह का ऊपर वाले का कोई काम नहीं। 10 में से 4 जाएगा 6, तो यहाँ से y का मान आएगा 6/5। अब y का मान किसी में भी रख दोगे तो x आ जाएगा। चलो पहले में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर। तो अब जब समीकरण 1 में लिखेंगे y की जगह पे 6/5, तो ये होगा x + 6/5 = 5। ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा x = 5 - 6/5। 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 19/5
y बराबर 6/5। अब फिर दूसरी विधि कौन सी है, वो है प्रतिस्थापन। तो चलो प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो x की निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + y = 5। तो मान लो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 5 - y, इसको इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 - y रखने पर, तो जब रखेंगे तो हो जाएगा 2x की जगह पे 5 - y - 3y = 4। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ऋण 2y ऋण 3y 4। 10 उस साइड जाके घटेगा तो -6 आएगा, और ये 2 3 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया 6/5। इस y की वैल्यू उठा के फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रखो, तो चलो थर्ड में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रखेंगे तो होगा x = 5 - y की जगह पे 6/5 आया है। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, में से 6 जाएगा 19/5। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। देखो दोनों बार x और y की वैल्यू सेम आई है। तो किसी भी विधि से लगाओ। अब इन दोनों में आपको जो अच्छा लगेगा आप लिख देना कि नहीं विलोपन विधि अच्छी है या फिर प्रतिस्थापन विधि। दूसरा पार्ट है इसका 3x + 4y = 10। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और 2x - 2y = 2, ये सेकंड इक्वेशन। पहला हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में पता है क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को गायब करते हैं। तो अगर मान हम x को हटाना चाहें तो इनका कोफिशिएंट ले लो। पहले में x का 3 है, दूसरे में x का 2 है, एलसीएम होगा दोनों का 6। तो अब हमको इसे भी 6 करना, तो इसमें 2 का करना पड़ेगा। इसको 6 करने के लिए इस पूरे में 3 का करना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे को देखो y को, ये y यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, और यहाँ y का 2 है। तो अब देखो इसको 4 करने के लिए, क्योंकि 2 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो इसको 4 करने के लिए केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, केवल एक में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इसको 4 करना है, यानी y को अगर हटाना है तो। और अगर x हटाना चाहोगे तो दोनों में। तो चलो y को हटाते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, दूसरे में 2 से गुणा करेंगे। अब देखो जब गुणा करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो जब विपरीत हो तो जोड़ते हैं। गुणा करके लिखेंगे समीकरण 1 में जोड़ने पर। यह बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर विपरीत है तो जोड़ेंगे, समान है तो घटाएंगे। तो पहला है ये 3x + 4y = 10, और ये इसमें 2 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। इक्वेशन मान लो थर्ड हो गया। ये जोड़ना है तो ये ख़त्म हो जाएगा, 3 और 4 7, 7x 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 2। 7 से उस साइड भाग करेंगे, 7 दूनी 14। x की वैल्यू किसी में भी रख दो। चलो दूसरे में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो होगा 2x की जगह पे 2 ऋण 2y बराबर 2। तो 2 दूनी 4, 4 उस साइड जाएगा तो होगा -2y = 2 - 4 = -2। तो यहाँ से देखो ये दो कट जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में। अब लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करके। तो चाहे 1 से लगाओ चाहे 2 से लगाओ, चाहे जिससे, चलो 2 से हल करते हैं ताकि ये ठीक रहेगा। लिखेंगे समीकरण 2 से।
क्या है ये 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये माइनस 2y को उस साइड कर दो तो हो जाएगा 2x इक्वल 2 प्लस 2y। 2 का गुणा भाग करोगे तो x इक्वल होगा 1 प्लस वाई। आई बात समझ में? जब नीचे जाएगा तो 2 कॉमन लेके काटोगे, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लेके 1 प्लस वाई। तो इस 2 से इस 2 को काट दोगे तो यही बचेगा। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमने सेकंड से स्टार्ट किया है तो इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल 1 प्लस वाई रखने पर। तो जब रखेंगे तो होगा ये 3x की जगह 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल 10। यहाँ से 3 का गुणा अंदर करूँ तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल 10। कि 4 3 7 हो जाएगा 7y, और 3 उस साइड जाके घटेगा तो 10 में से 3 जाएगा 7, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 1। 7 से जब भाग करोगे तब। अब इस y का मान कहाँ रखना है? थर्ड में। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो जब रखेंगे तो x इक्वल होगा 1 प्लस 3 इक्वल 1 प्लस 3 इक्वल 4 नहीं सॉरी, रखेंगे होगा 1 प्लस इस y की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, तो 1 1 2। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x इक्वल 2 और y इक्वल 1। देखो वहाँ भी 2 1 आया और इसमें भी 2 और 1 आया। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 6 का पार्ट 2। अब इन दोनों में आपको जो भी विधि अच्छी लगी होगी आप उस विधि का नाम लिख सकते हो कि नहीं विलोपन अच्छा है या फिर प्रतिस्थापन। तो तीसरा प्रश्न 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट। 9x इक्वल 2y प्लस 7। तो अभी ये इक्वेशन जैसा ही नहीं दिख रहा ना, इसको पहले ऐसे कर दो, हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। क्योंकि इधर 0 तो इसको भी कर देते हैं 0। इक्वेशन सेकंड। अब विलोपन विधि से लगाना है तो किसको हटाओ? x को या फिर y को। तो अगर x को हटाओगे तो पहले सुविधा देख लो, वहाँ 3 यहाँ 9, 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, इसका मतलब सिर्फ इसी में गुणा करना पड़ेगा। y को हटाओगे तो वहाँ 5 यहाँ 2, तो इसको 10 आएगा, तो यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा, इसमें 5 का। तो y को हटाना मुश्किल है क्योंकि 2 2 में करना पड़ेगा। मैंने मुश्किल क्या है, आसान है लेकिन समय ले लेगा। तो फिर हटाएंगे x को, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, तो जब गुणा करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। फिर देखो चिन्ह एक जैसा है ना, तो घटाना पड़ेगा। किस में से? चाहे 2 में से घटाओ, चाहे 2 को 1 में से घटाओ। तो लेकिन ये समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। तो पहले 1 में 3 से करो तो 3 3 9x ऋण 15y ऋण 3 चौक को 12 बराबर 0। इसको ऐसे ही लिखना है। ये हो गया थर्ड। ये 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। यह सेकंड। घटाना है माइनस प्लस प्लस, ये ख़त्म हो गया। 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13। क्या लिखा जा रहा है? हो गया। और 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा इक्वल 0। तो यहाँ से माइनस 13y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर होगा ऋण 5/13। अब यहाँ से क्या करेंगे? y की वैल्यू निकल गई है तो फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख दो। चलो फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह पे माइनस 5/13 लेना है, माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 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 का गुणा प्लस 5 5 25, और 13 का इधर से गुणा करोगे तो 13 चौको 52/13 बराबर 0। अब यहाँ से घटा लो इसको, तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2।
ये है 3x माइनस रहेगा क्योंकि ये चिन्ह बड़ा है, और ये हो जाएगा इक्वल 0। ये उस साइड लेके जाओ तो 3x इक्वल होगा 27/13। 3 से 27 कट जाएगा तो आएगा 9/13। ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान, तो यहाँ लिख सकते हो। इसलिए x बराबर 9/13 कामा y बराबर ऋण 5/13। तो आ गया समझ में। चलो प्रतिस्थापन से लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो पहले से हम x निकाल लेते हैं या y, चलो x ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण x से हो गए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से 3x इक्वल होगा 5y प्लस 4, दोनों उस साइड जाएंगे। x इक्वल होगा 5y प्लस 4/3, इक्वेशन 3। अब क्या होगा, इस x की वैल्यू फर्स्ट में ना रख के बल्कि कहाँ रखेंगे, सेकंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा 9x की जगह पे 5y प्लस 4/3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। तो 3 से 9 कटेगा तो है 3 बचेगा, और 3 का जब अंदर गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15y, 3 × 4 = 12 ऋण 2y ऋण 7 इक्वल 0। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ से y हो जाएगा 13 का गुणा तो भाग -5/13। देखो दोनों में y सेम आ गया। अब करना क्या है, y का मान उठा के फर्स्ट सेकंड या इस थर्ड में रखो। तो यहाँ थर्ड में रखते हैं। चलो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रखेंगे तो होगा x इक्वल 5, y की जगह कितना लेना है, -5/13 प्लस 4/3। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो -25/13 प्लस 4/3। यहाँ से x इक्वल होगा, देखो 13 × 4 = 52, 52 में से घटाना है हमको 25, तो 52 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 27/13, और नीचे 3 है तो ये हो जाएगा 27/13 गुणे 3, 3 × 9 = 27, तो होगा 9/13। ये हो गया x, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 9/13, y बराबर ऋण 5/13। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है 4th पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। तो मालूम है ना, इसको लिखते कैसे हैं, पहले सही सलामत कर दो। 3 का गुणा x में 3x, 2 का गुणा 2y में तो 4y, और नीचे दोनों का गुणा 6 इक्वल -1। तो ये 6 का उस साइड गुणा हो जाएगा, तो होगा 3x प्लस 4y इक्वल -6, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है x माइनस y/3 इक्वल 3, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस y इक्वल 9। अरे शॉर्टकट मार दिए हम, होगा ये 3x माइनस y/3 इक्वल 3, 3 का उस साइड गुणा करेंगे तो 3x माइनस y इक्वल 9, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें x का विलोपन करना आसान है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट एक जैसा है। y का करना चाहोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, चाहे 1 से 2 घटाना चाहे 2 से 1, जिससे घटाओगे वो ऊपर लिखना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6 फर्स्ट। सेकंड है 3x माइनस y इक्वल 9, ये सेकंड। घटाना है तो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 खत्म, 4 और 1 5, और 9 6 15, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 3, 5 3 15। y का मान किसी में भी रख दो, कहाँ रखें,
फर्स्ट में सेकंड में ठीक रहेगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा ये 3x माइनस वाई की जगह पे -3 इक्वल कितना है, ये 9 है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 = 9, 3 उस साइड जाके घटेगा जब तो 6 आएगा, तो इधर ये हो गया 3x, यहाँ से x = 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए x = 2, y = -3। चलो अब लगाते हैं ये प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर देखो तो दोनों में y की वैल्यू निकालना ज़्यादा बेहतर है। आई बात समझ में? वैसे 3x भी निकाल सकते हो, -6 -4y होगा, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे यहाँ भी x का निकाल सकते हो, y का, लेकिन सेकंड में y निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 3x माइनस वाई इक्वल 9, तो यहाँ से -y इक्वल होगा 9 - 3x, तो यहाँ से y इक्वल होगा 3x माइनस 9। आगे बात समझ में? क्यों हम लोग y को लगाए, क्योंकि y में अब किसी से गुणा भाग नहीं करना है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इतना तो देख के ही करना पड़ेगा आपको। अब इस y का मान, क्योंकि सेकंड से स्टार्ट किया, रखेंगे कहाँ, फर्स्ट में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा ये 3x + 4, y की जगह पे 3x माइनस 9 इक्वल -6, हो गया 3x प्लस 4 का गुणा 3 में 12x, 4 का गुणा 9 में 36 बराबर 6, 12 3 15x, -36 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो होगा -6 + 36 इक्वल 30। तो x इक्वल कितना आएगा, 15 से भाग करेंगे 30 में, तो 15 दूनी 30। x का मान उठा के कहाँ रखना है, थर्ड में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो जब रखेंगे तो y इक्वल होगा 3 गुणे x की जगह पे 2 ऋण 9, 3 दूनी 6 ऋण 9 हो गए, तो y बराबर होगा 9 में से 6 जाएगा 3, 9 बड़ा इसलिए उसका चिन्ह माइनस में, तो लिखेंगे इसलिए x = 2, y = -3। तो अगर आ गया आपको यह बात समझ में तो उतार लीजिए, छाप लीजिए। और आपको प्रतिस्थापन विलोपन तो पहले से ही पता होगा क्योंकि हमने एक कंप्लीट वीडियो इसी पर बनाया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ हम आपको रुक रुक के बारी बारी एक एक चीज़ समझाए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग या तो देखे होंगे या फिर देखने ज़रूर चले जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा है कि आपको जो भी यहाँ सवाल दिए जा रहे हैं उनको कन्वर्ट कर दो रैखिक समीकरण में, और फिर अगर वो हल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं का मतलब अगर उनका हल अद्वितीय हो, या कह सकते हो कि अगर उनका कोई हल हो तो फिर उन्हें हल कीजिए। अस्तित्व होने का मतलब ये है, अगर मान लो समांतर हो जाएगा, यानी अगर हमने 2 रैखिक समीकरण बनाए और दोनों ऐसे कंडीशन पर पहुंच गए कि दोनों समांतर रेखाएं निरूपित करने लगेंगी, तो फिर हल कैसे होगा। तो यहाँ अस्तित्व है कहने का मतलब यही है कि दोनों का कोई हल होना चाहिए, यानी दोनों जब इक्वेशन बनेंगे तो दोनों का कोई हल होना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन आया है तो फिर उसको विलोपन विधि से हल करना है आपको। तो चलो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला इसका, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते। तो यहाँ भिन्नों की बात आ गई तो हम लोग तुरंत भिन्न मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। लिखेंगे प्रथम शर्त,
तो पहली वाली कंडीशन क्या है इसमें कि अगर अंश में एक जोड़ दें, तो अंश x है ना, तो कहा अगर अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो पूरे भिन्न का मान एक हो गया। अब ज़रा इसको हल कर लो तो होगा x प्लस वाई एक्स प्लस वन इक्वल वाई माइनस वन। इसको इस साइड ले आओ तो होगा x माइनस वाई और वन उस साइड जाके माइनस वन होगा तो होगा -2। इक्वेशन सेकंड। आ गई बात समझ में। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, वो ये है कि अगर हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ ना करें, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाता 1/2। देखो कहा अगर हर में एक जोड़ेंगे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर इसका गुणा करेंगे 2 का इधर तो होगा ये 2x और इस पूरे का गुणा करेंगे तो होगा ये y प्लस 1। यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल होगा 1। इक्वेशन सेकंड। अब कहा है विलोपन विधि से लगाओ। तो विलोपन विधि से हम लोग कैसे लगाते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर करके जिसको गायब करना हो। तो चलो पहले x को ध्यान से देखो, तो यहाँ x का 1 यहाँ 2 है, तो अगर x हटाना चाहोगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। y को देखो, यहाँ भी -y यहाँ भी -y, यानी इसका भी कोफिशिएंट 1 गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, तो ये काम आसान रहेगा। तो देखो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो एक है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल -2, ये फर्स्ट है। सेकंड 2x माइनस वाई इक्वल 2x माइनस वाई इक्वल 1, ये इक्वेशन सेकंड। घटाना चिन्ह चेंज, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब 2x में से x घटाओगे तो आएगा -x इक्वल 2 1 3, तो x इक्वल हो गया 3। आगे बात समझ में। अब अब इस x की वैल्यू कहीं भी रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी। कहाँ रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं चलो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक है हमारा x माइनस वाई इक्वल -2, तो यहाँ जब रखेंगे 3 तो होगा 3 माइनस वाई इक्वल -2। 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो होगा -2 -3, तो -y इक्वल -5 और y इक्वल 5। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर x बाई वाई, और x का मान आया 3 और y का मान आया 5। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा आप चेक भी कर सकते हो, अंश में एक जोड़ोगे तो 4 और हर में एक घटाओगे तो ये भी 4 हो जाएगा। 4/4 मतलब 1 हो गया। दूसरे कंडीशन को देखो, अगर हम लोग केवल हर में एक जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, यानी 3/6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन भी लागू हो गया, छाप लो। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो एज वाले प्रश्न में हम लोग 3 काम करते थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में है नूरी और सोनू, 2 लोग हैं, ये बात तो पता है। ऐसे हम बताए थे आपको, रफ कर लेना ताकि गलत नहीं होगा। नूरी की एज मान लो x और सोनू की y। पहला कंडीशन है 5 साल पहले, तो पहले जाओगे तो 5 साल पहले आना पड़ेगा। दोनों 5 साल छोटे हो गए, तो जब 5 साल छोटे हो गए तो उस समय नूरी सोनू की 3 गुनी थी। तो ये नूरी है और ये सोनू है, जिसका गुना उसी में गुणा कर दो, तो हो गया x माइनस 5 इक्वल 3 y माइनस 5। फिर करा 10 साल बाद, तो x अभी है, 10 साल बाद होगा x प्लस 10 और ये y प्लस 10। करा 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी रह जाएगी, मतलब ये एज इसका 2 गुना, नूरी की एज सोनू की 2 गुनी। बस अब बन गया, सारा काम खत्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान यानी प्रेजेंट एज है बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। फिर लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त देखो वहाँ लिखा हुआ है x माइनस 5
यहाँ से ये होगा x माइनस 5 इक्वल 3 का गुणा y में तो 3y, 3 पचे 15, 3y इस साइड ले आओ तो होगा ये x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 उस साइड जाके हो जाएगा तो हो गया ये x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या है, x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10, वो दिख रहा नीचे। यहाँ ये होगा x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, 10 उस साइड जाएगा तो होगा 20 माइनस 10, यहाँ से x माइनस 2y इक्वल 10, इक्वेशन सेकंड। विलोपन से लगाना है तो गुणांक देखना, तो देखो यहाँ भी x का गुणांक 1, यहाँ भी 1, दोनों का चिन्ह समान तो घटा देंगे, काम खत्म। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो एक है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल प्लस 10। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, x x खत्म, माइनस 3y में से 2y घटाएंगे तो माइनस y और b यहाँ 10 10 20, माइनस माइनस खत्म, तो y इक्वल हो गया 20 वर्ष। अब इस y की वैल्यू किसी में भी रख दो, तो चाहे जहाँ रखो, चलो फर्स्ट सेकंड कहीं भी, कहाँ रख दें, फर्स्ट में। चलो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा x माइनस 3y की जगह पे 20 इक्वल है माइनस 10, तो यहाँ से x इक्वल 20 तियाँ 60, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 60 इक्वल हो गया 50। लिखेंगे इसलिए नूरी की आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष, और लिखेंगे सोनू की आयु बराबर y बराबर 20 वर्ष। आगे बात समझ में, आप कंडीशन लगा के भी देख सकते हो। पहले कहा था 5 साल पहले, तो एक 45 साल की हो जाएगी और एक 15, तो देखो ये 45 15 का 3 गुना है ना, तो पहला कंडीशन लागू हो गया 3। फिर करा 10 साल बाद, तो अभी 50 है तो 60 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब देखो जब 10 साल बाद जाओगे तो 30 दूनी 60, मतलब ये एज इसका 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हो गए लागू। इसका मतलब हमने जो प्रश्न लगाया वो प्रश्न है सही, छाप लीजिए इसको। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ये संख्याओं का सवाल आता है अंकों का, तो हम लोग इकाई दहाई पहले लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक मान लो हो गया x। फिर लिखेंगे दहाई का अंक y, और फिर तीसरा काम क्या करते हैं, तुरंत लिखते हैं संख्या। संख्या कैसे बनाते हैं, दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई जोड़ के। ये बात हम आपको बार बार कहते हैं कि ये 3 काम तुरंत कर लो जब अंकों का सवाल आ जाए तब। अब प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त यह है कि अंकों का योगफल मतलब इकाई और दहाई का योगफल 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल 9, इक्वेशन फर्स्ट। फिर है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या बना है इसका करना है 9 गुना। तो इस संख्या का जब 9 गुना करते हैं तो संख्या को बदलने पर, तो संख्या जब बदलोगे तो जहाँ y वहाँ x हो जाएगा, तो ये होगा 10x प्लस वाई। करा इस संख्या का 9 गुना संख्या बदलने पर जो संख्या बनती है उसका 2 गुना है। आगे बात समझ में, इस संख्या का 9 गुना मतलब इसका 9 गुना, संख्या को बदलने से बनी संख्या मतलब इसको बदलने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा 9 दाहिने 90y धन 9x
बराबर होगा 20x धन 2y। तो ये इधर आके घटेगा 90 में से 20 तो कितना आएगा 70y। ये सारी गलत हो गए। तो यहाँ से अगर हम लोग 2y को इस साइड लाएं तो कितना होगा, ये देखो 90 में से 2 जाएगा तो 88y, और 20 इस साइड आगे अगर घटाओ तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 होगा। x इक्वल 0, क्योंकि 20 आके इस साइड माइनस का चिन्ह करेगा। 11 से भाग कर सकते हैं तो 8y माइनस एक्स इक्वल होगा 0। 11 8 88, 11 का निम 11। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग x को पहले लिखें तो होगा -x प्लस 8y इक्वल 0, और अगर माइनस का गुणा कर दें तो होगा x माइनस 8y इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल में कहा विलोपन विधि से लगाओ, तो देखो यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों का चिन्ह धनात्मक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे ऐसा, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 है x प्लस वाई इक्वल 9, सेकंड है x माइनस 8y इक्वल 0, तो माइनस प्लस माइनस, x खत्म हो जाएगा, 8 1 9y बराबर 9, या y बराबर 1, तो y का मान 1 आ गया। कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, चलो सेकंड में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल 0, तो x इक्वल होगा 8 का निम 8, तो लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर कितना था वो 10y प्लस x था, होगा 10y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 8, तो हो गया 10 8 18। संख्या कितना था 18। आप चेक भी कर सकते हो, इस संख्या का 9 गुना, मतलब 18 गुणे 9, 18 9 162। फिर संख्या को जब पलट दोगे तो 81 आएगा, 81 का 2 गुना 162। तो सवाल यही कहा था, जब संख्या को पलट दो तो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना और इस संख्या का 9 गुना बराबर है। फिर कहा था दोनों का योगफल 9 है, तो देखो 8 1 9, इसका मतलब सारा कंडीशन लागू होता है। तो ये प्रश्न है आपका सही। फोर्थ सॉल्यूशन देखो, प्रश्न है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। तो हमको पता नहीं है कौन कितना था, तो हम लोग मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर मान लो y। फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्त, कुल कितने नोट उसको मिले 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 हो गया। कुल नोटों की कीमत कितनी है 2000। अब नोटों की कीमत कैसे निकालोगे, x नोट मिला है, एक नोट 50 रुपये का, तो 50 वाले नोटों की कुल कीमत हो जाएगी 50x, और 100 वाले नोटों की कीमत हो जाएगी कुल 100y, मिला के कुल हो गया 2000। यह है द्वितीय शर्त। अब अगर 50 से भाग कर दो तो होगा ये x प्लस 2y इक्वल 40। समीकरण नंबर 2। अब देखो सवाल को लगाना है किससे, विलोपन विधि से। और विलोपन से कैसे लगाते हैं, गुणांक को देख करके हटा देते हैं। तो अगर x को हटाना चाहोगे तो बहुत आसान है, y हटाना चाहोगे तो 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्यों जाए मेहनत करनी, ऐसे ही घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 है x प्लस वाई इक्वल 25,
ये है x प्लस 2y इक्वल 40 माइनस 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 x x खत्म, 2y में से y घटाएंगे तो माइनस y आएगा, 40 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 15, तो y इक्वल हो गया 15। कहीं भी रख दो, यहाँ रख दें समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, तो ये होगा x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 50 रुपये के नोट कितने थे, x का मान कितना है 10, और 100 रुपये के नोट वो थे कितने 15। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 50 रुपये के 10 नोट थे तो 50 रुपये की कुल कीमत कितनी हो गई 500, और 100 वाले 15 नोट तो ये थे 1500, 1500 500 दोनों जोड़ देंगे तो 2000। तो देखो आपका कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया आपके प्रश्नों के जवाब से। इसका मतलब आपके प्रश्नों का हल सही है, छाप लीजिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो हमको 2 चीज़ निकालना है, दोनों को मान लो। तो लिखेंगे कि माना नियत किराया बराबर x रुपये, और यहाँ लिखेंगे प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। ये मान लो है y रुपये। प्रथम शर्त ये है कि 7 दिनों का किराया कितना लगा 27 रुपये, और कहा 3 दिनों तक फिक्स किराया। तो सोचो ये हम लोग इसको 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माना 3 दिन का नियत किराया x, या ऐसा लिख सकते हैं कि माना 1 दिन का नियत किराया। तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा लिखेंगे कि माना 1 दिन का नियत किराया x रुपये। तो 3 दिन का नियत किराया कितना होगा 3x, और उसके बाद कुल 7 दिन था ही, तो 3 निकल गया, बचा कितना, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा लिया गया, तो कुल कितना रुपया देना पड़ा 27। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त, जो दूसरे ने किताब लिया उसने 5 दिन के लिया, तो 5 दिन में 3 दिन तक तो फिक्स रहेगा, वही रेट लगेगा, तो बचा 2 दिन, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल हो गया 21। समीकरण नंबर 2। सवाल विलोपन विधि से लगाना है, तो देखो x का विलोपन ज़्यादा आसान है, दोनों का गुणांक चिन्ह समान, तो घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 को पहले लिख लो 3x प्लस 4y इक्वल 27 फर्स्ट, और 3x प्लस 2y इक्वल 21 समीकरण सेकंड। घटाना है, माइनस माइनस माइनस, ये पहला पार्ट खत्म। 4 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा ये 2y, और 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो y इक्वल हो गया 3 रुपया। y का मान किसी में रख दो, तो लिखेंगे y का मान मान लो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो होगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 रखेंगे इक्वल हो गया 27, तो यहाँ से 3x हो गया 27, 4 3 12, तो घटाएंगे तो आएगा 15, तो यहाँ से x इक्वल हो गया 5 रुपया। लेकिन अब प्रश्न में कहा है, ये प्रश्न में ये नहीं कहा कि 1 दिन का नियत किराया, प्रश्न में कहा कुल कितना नियत किराया, तो 1 दिन का x, 3 दिन का 3x है, तो ऐसा लिखेंगे। इसलिए नियत किराया
बराबर 3x बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15 रुपया। और फिर लिखेंगे अतिरिक्त यानी प्रतिदिन का अतिरिक्त, तो उसको भी लिख दो ऐसा, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर 3 रुपये। जब आपसे पूछता एक दिन का नियत किराया तो कितना कहते 5 रुपया, लेकिन सिर्फ कहा नियत किराया यानी 3 दिन फिक्स था तो 3 दिन का वो 15 रुपये आपसे ले लेगा, उसके बाद बढ़ाने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसको उतार लीजिए। तो यह था आज का प्रश्नावली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। इसका ये दूसरा पार्ट था, हम लोगों ने इसके दूसरे पार्ट को आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपका आज के इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। किसी माध्यम से अगर आप तक पहुंचा है और आपको लगता है कि आपके लिए हितकारी है तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे लोगों तक पहुंचा भी देना। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।